Welcome to my YouTube channel. So today we go with first chapter of chemistry of class 8th. Let's begin. As you know, first chapter. Now introduction to matter. First, definition of matter. Matter is defined as anything that occupies space, has mass and can be perceived by the senses. मतलब कि मैटर एक ऐसी चीज़ है जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, स्पेस को कवर करती है, हैज़ मास, उसके पास उतना वेट होता है, उसके पास इतना मास होता है एंड कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस, और जो ह्यूमन सेंसेस के द्वारा ऑर्गेनाइज करी जाती है उसे हम कहते हैं मैटर. Second topic, composition of matter. Matter in any state is composed of small particles, molecules, atoms और ions. मतलब कि जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस, जब ये तीनों कंबाइन होते हैं तब हमारा मैटर रेडी होता है. एटम्स. एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. मतलब कि जो हमारा एटम होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है एलिमेंट का. एग्जाम्पल O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन, Cl क्लोरीन्स आर एटम. मॉलिक्यूल. अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस. मॉलिक्यूल भी सबसे छोटा पार्टिकल होता है सब्सटेंस का. एग्जाम्पल ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन आर मॉलिक्यूल्स. आयन. एन आयन इज एन एनी एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम. मतलब कि जो आयन होता है वो एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है. एग्जाम्पल. नाउ थर्ड टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. वॉल्यूम. मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस विच इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. मतलब कि जो मैटर होता है जो वो स्पेस को कवर करता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उसे हम कहते हैं वॉल्यूम. मास. द क्वांटिटी ऑफ मैटर रिप्रेजेंट्स इट्स मास. जो मैटर का अमाउंट होता है जो वो रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं मास. वेट. द ग्रेविटेशनल पुल ऑन मैटर रिप्रेजेंट इट्स वेट. जो हमारे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल होता है वो जो रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं वेट. परसीविंग ऑफ मैटर. मैटर कैन बी परसीव्ड बाय टच, साइट, स्मेल एक्सेट्रा. मतलब कि जो हम अपने ह्यूमन सेंसेस से मैटर को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैटर को परसीव करते हैं, उसे हम कहते हैं परसीविंग ऑफ मैटर. एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर. फोर्थ टॉपिक, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस. कैरेक्टरिस्टिक्स. स्पेस. सॉलिड ऑक्यूपाइज स्पेस. मतलब कि जो सॉलिड होता है वो स्पेस को कवर करता है. लिक्विड ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस एंड गैसेस ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस. मास. सॉलिड्स हैव मास. मास का मतलब होता है जो अमाउंट होता है मैटर का वो उसे हम कहते हैं मास. सॉलिड्स हैव मास, लिक्विड हैव ऑल्सो मास एंड गैसेस हैव ऑल्सो मास. वॉल्यूम. हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो बहुत ही डेफिनेट होता है. लिक्विड का भी वॉल्यूम डेफिनेट होता है. वॉल्यूम मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि जो मैटर इस स्पेस को कवर करता है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम. एंड गैसेस हैव नो डेफिनेट वॉल्यूम. शेप. सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप, लिक्विड हैव नो डेफिनेट शेप. इसलिए क्योंकि हम किसी भी जग से या किसी भी कैन से जिसमें भी लिक्विड को रखते हैं वो उसी का शेप ले लेता है. हैव नो डेफिनेट शेप. गैसेस हैव ऑल्सो नो डेफिनेट शेप. डेंसिटी. डेंसिटी का मतलब होता है घना. हैव हाई डेंसिटी. सॉलिड्स के पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं इसीलिए उनमें हाई डेंसिटी होती है. लिक्विड्स. लिक्विड्स हैव लेस डेंसिटी. लिक्विड्स के पास सॉलिड से थोड़ी सी कम डेंसिटी होती है. गैसेस. गैसेस हैव लीस्ट डेंसिटी. गैसेस के पास बहुत ही कम डेंसिटी होती है. कंप्रेसिबिलिटी. कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. सॉलिड होते हैं वो जल्दी कंप्रेस नहीं होते हैं. लिक्विड्स. स्लाइटली कंप्रेसिबल. जो लिक्विड होते हैं वो बहुत ही स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं. गैसेस. हाईली कंप्रेसिबल. जो गैसेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं. फ्री सरफेसेस. एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस. गैसेस के पास, सॉलिड्स के पास बहुत ही ज़्यादा फ्री सरफेस होती हैं. लिक्विड. वन अपर फ्री सरफेस. लिक्विड के पास सिर्फ एक ही फ्री सरफेस होती है. जैसे हम उसे किसी भी चीज़ में डालते हैं जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, टॉप लेयर, उसे हम कहते हैं फ्री सरफेस. गैसेस नो फ्री सरफेसेस. गैसेस के पास कोई भी फ्री सरफेस नहीं होती है. डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का मतलब फैलना आप कह सकते हो. कैन नॉट डिफ्यूज. सॉलिड बिल्कुल भी डिफ्यूज नहीं होता है. लिक्विड शोज डिफ्यूजन. लिक्विड बहुत ही डिफ्यूजन लिक्विड दिखाता है लेकिन बहुत ही थोड़ा. गैसेस वेरी इजली डिफ्यूजर्स. गैसेस बहुत जल्दी
Now, kinetic molecular theory of matter. Main postulates. Main postulates of kinetic theory of matter. Composition of matter. Particles. Matter in any state is that solid, liquid or gas is composed of small particles, namely molecules, atoms or ions. मतलब कि जो हमारे किसी भी स्टेट में सॉलिड, लिक्विड या गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो किससे बनते हैं? मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयन से। जब ये तीनों कंबाइन होते हैं तब हमारा मैटर बनता है। इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस का मतलब होता है जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ वे सच दैट दे हैव स्पेस एक्सिस्टिंग बिटवीन देम इज दैट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यानी कि जो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस होती है वो उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। नाउ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ऑल पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर with a force which is maximum if the particles are close to each other and minimum if the particles are at a distance from each other is that decreases with increased distance and vice versa. Vice versa का मतलब होता है opposite। मतलब कि जो सारे पार्टिकल्स होते हैं हमारे सॉलिड, लिक्विड और गैस के, वो अपनी अपनी फोर्स के साथ उन्हें पार्टिकल्स को अट्रैक्ट रखते हैं। ठीक है। नाउ मैक्सिमम इफ़ द पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। हमारे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, अगर हमारे पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो उसकी जो फोर्स होगी वो मैक्सिमम होगी, और अगर हमारे पार्टिकल्स कम हैं तो उनकी फोर्स मिनिमम होगी। नाउ एनर्जी पजेस्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ मैटर। काइनेटिक एनर्जी। Since particles are in continuous motion, they possess energy called kinetic energy. जो हमारे particles होते हैं जब वो continuous motion में होते हैं तो वो जो energy possess करते हैं उसे हम कहते हैं kinetic energy. Application of heat increases kinetic energy of particles when they move more rapidly. मतलब कि अगर हम किसी भी स्टेट को हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो मतलब कि वो डिफ्यूज़ होना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। और नाउ सेकेंड टॉपिक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर एप्लीकेबल टू सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड्स। इंटर पार्टिकल स्पेस। इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम। जो इंटर पार्टिकल स्पेस होती है पार्टिकल्स में सॉलिड के, वो बहुत ही कम होती है, मिनिमम होती है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है सॉलिड्स में। Energy possessed by particles of matter. Kinetic energy of molecules in a solid is least. सबसे ज़्यादा कम होती है solids में kinetic energy. Now liquid. Interparticle space. Interparticle space between the particles is slightly more than solids. होती है लेकिन solid से थोड़ी सी ज़्यादा होती है। Interparticle attraction. Interparticle attraction between the particles is less compared to solid. इनमें भी इंटर पार्टिकल स्पेस होती है लेकिन सॉलिड से थोड़ी सी कम कंपेयर करी जाती है। एनर्जी पजेस्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ मैटर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ लिक्विड इज लार्ज। जो काइनेटिक एनर्जी होती है सॉलिड्स में, लिक्विड्स में बहुत ही ज़्यादा होती है। नाउ गैसेस। इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज कंपैरेटिवली वेरी लार्ज। जो गैसेस की इंटर पार्टिकल स्पेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है गैसेस में वो नहीं दिखता है, नेग्लिजिबल। नाउ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स। इंटर पार्टिकल स्पेस। जैसा कि आप देख रहे हो इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड में सबसे कम है, मिनिमम है। लिक्विड्स में मोर देन सॉलिड, सॉलिड से थोड़ी सी ज़्यादा है, और गैसेस में मैक्सिमम, गैसेस में सबसे ज़्यादा है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स अबाउट देयर ओन पोजीशन। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी ही जगह में मूव करते हैं। लिक्विड इन कॉन्टिन्यूस मोशन। लिक्विड में कॉन्टिन्यूस मोशन में मूव करते हैं। इन एनी रैंडम डायरेक्शन इन गैसेस। गैसेस में उनके पार्टिकल्स कहीं भी जा सकते हैं। नाउ इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स। सॉलिड्स में जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स में लेस स्ट्रॉन्ग। लिक्विड्स में थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग होता है, और गैसेस में वेरी वीक। गैसेस में बहुत ही वीक होता है। सॉलिड्स आर देयरफॉर हाईली रिजिड, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड जो होते हैं उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं।
लिक्विड्स आर देयरफॉर लेस रिजिड स्लाइटली कंप्रेसिबल। जो लिक्विड्स होते हैं वो लेस रिजिड होते हैं और स्लाइटली कंप्रेसिबल होते हैं। गैसेस आर देयरफॉर लीस्ट रिजिड हाईली कंप्रेसिबल। जो गैसेस होती हैं वो बहुत ही लीस्ट रिजिड होती है और हाईली कंप्रेसिबल होती है। हाईली कंप्रेसिबल मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वो कंप्रेसिबल हो जाती है। Now have a definite volume, a definite shape, infinite free surfaces. सॉलिड में सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होता है और इनफिनाइट फ्री सरफेसेस होती हैं। मतलब कि इनफिनाइट फ्री सरफेसेस का मतलब एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेस। हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप, वन अपर फ्री सरफेस। लिक्विड में उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता है और वन अपर फ्री सरफेस होती है। जो टॉप लेयर होती है लिक्विड्स की वो होती है उसकी वन अपर फ्री सरफेस। गैसेस में नो डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप और नो फ्री सरफेसेस। गैसेस में कोई उसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं हो सकता है, डेफिनेट शेप भी नहीं है और नो फ्री सरफेस, और उसमें कोई भी फ्री सरफेस नहीं है। इन सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज विद अदर सॉलिड पार्टिकल्स। वो डिफ्यूज नहीं होते हैं, सॉलिड जो होते हैं वो जल्दी डिफ्यूज नहीं होता है सॉलिड के और पार्टिकल्स के साथ। लिक्विड में डिफ्यूज विद अदर लिक्विड पार्टिकल्स। लेकिन जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो शायद से डिफ्यूज़ हो सकते हैं लिक्विड पार्टिकल्स के साथ। और गैसेस रैपिडली डिफ्यूज विद अदर गैस पार्टिकल। लेकिन जो गैसेस होती हैं वो बहुत ही जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती हैं और गैसेस पार्टिकल्स के साथ। एनर्जी possessed by particles. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स लीड्स। सॉलिड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत कम होती है। लिक्विड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स लार्ज। लिक्विड में जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा होती है। गैसेस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरी लार्ज। गैसेस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी मैं अपलोड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।